तो हेलो एवरीवन, आज का जो मेरा टॉपिक है वो जो है क्लास 10th के बच्चों के लिए, जिसमें मैं कवर करने वाला हूँ फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट, जो कि है लाइट। ठीक है। तो लाइट के बारे में पढ़ते हैं हम। तो पहले जब स्टार्टिंग में जब थ्योरीज आई थी तब उसमें लाइट के बारे में बोला गया था कि लाइट क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक है। एक एनर्जी की ऐसी फॉर्म जो कि वेव नेचर को फॉलो करती है। ठीक है। जैसे क्लास 9th में भी आप लोगों ने पढ़ा है कि जो साउंड वेव्स है तो वो भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी में ही आता था। साउंड में क्या था कि मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, बल्कि जो लाइट है उसमें कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती थी। तो जो लाइट वेव्स है, मतलब लाइट का जो नेचर रहा है वो हमेशा वेव नेचर रहा था, जब तक जो है डिफ्रैक्शन नाम का एक वर्ड नहीं आ गया हमारी फिजिक्स में। तो जब मतलब ये चीज जो है 18-19 सेंचुरी तक काफी चर्चा में रही थी कि लाइट जो है वेव नेचर फॉलो करती है। तो जैसे ही डिफ्रैक्शन आया, ठीक है, तो मैं आपको डिफ्रैक्शन बता देता हूँ कि जैसे हम जो है स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि लाइट जो है हमेशा स्ट्रेट लाइन को, स्ट्रेट पाथ को फॉलो करती है। तो फिर डिफ्रैक्शन में ये था कि अगर कोई भी एक ओपेक ऑब्जेक्ट ऐसा आ जाए जिसमें मतलब वो इतना ज्यादा छोटा हो और जो है वो जो लाइट है वो उससे टकराने के बाद जो है बेंड हो रही थी, है ना। तो ये एक्सपेरिमेंट मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ। तो देखिए, मेरे पास एक पेन है, ठीक है। तो पेन की जो निब है वो एक तरीके से ओपेक ऑब्जेक्ट का काम करेगी, है ना? तो अगर जो है, और इसको मैंने यहाँ पर ये प्लेस कर दिया है, और ये जो है मैं अब इसमें क्या करने वाला हूँ, एक लाइट को जो है एक लाइट की बीम डालने वाला हूँ। उससे मैं ये बताऊंगा कि इसमें जो है कैसे जो लाइट का जो वेव नेचर था वो कैसे लोगों ने मतलब कैसे वो मना हो गया। तो ये एक ओपेक ऑब्जेक्ट है। अब इसमें मैं जो है क्या करूंगा, आप लोग देखने की कोशिश करना। इसमें ये मैंने बीम डाली, तो ये जो साइड साइड में ये जो लाइन सी आ रही है ना, ये ये क्या बता रही है कि जब लाइट जो है किसी ऐसे ओपेक ऑब्जेक्ट से टकराती है, टकराने के बाद वो चारों तरफ बेंड होने लग जाती है। इसका मतलब ये है कि जो लाइट का जो ये जो वेव नेचर है, ये तो वो फॉलो कर नहीं पा रही है, यानी कि कहीं कहीं तो वेव नेचर फॉलो हो रहा है, पर इस केस में जो है लाइट वेव नेचर को फॉलो नहीं कर पा रही है। ठीक है। एक और बार दिखा देता हूँ। ये जो है लाइट देखो, ये एक ओपेक ऑब्जेक्ट के ये पेन के निब पर मैंने इसको मारा और ये साइड साइड में फैलने लगी, है ना। तो ये जो साइड साइड में फैल रही है, ये जो है लाइट के वेव नेचर को फॉलो नहीं कर रही थी। तो इससे जो है 20 सेंचुरी के अराउंड में जो है लगभग ये क्लियर हो गया था कि लाइट सिर्फ और सिर्फ वेव नेचर फॉलो नहीं करती है। फिर उसके कुछ समय बाद क्या हुआ कि लाइट को जो है एक पार्टिकल नेचर की तरह देखा गया। ठीक है, कि लाइट जो लाइट वेव्स है उसमें क्या हो रहा है कि वो जो है पार्टिकल्स की फॉर्म में जा रही है। जैसे कि इसी में मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि ये जो मैंने जब इसको ऑन किया तो ये लाइट रेज गई, एक बीम जा रही है यहाँ पर, अगर आपको दिखाई दे रही हो तो ये बिल्कुल नेक्ड आई से दिखाई देती है। तो ये एक तरीके से बीम जा रही है और इस बीम में हमको ऐसा दिखाई देता है कि बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स आपस में टकरा रहे हैं। ठीक है। मैं इस पॉइंट की बात नहीं कर रहा हूँ। जब ये यहाँ से, जहां से ये इसका जो सोर्स है वहां से निकल के जब ये यहाँ तक जा रही है, उसके बीच में ये जो छोटी छोटी से जो लाइट्स है ना, तो लाइट का क्या था, ये जो है फोटोन पार्टिकल्स में आ गया था कि जो लाइट है वो जो है छोटे छोटे फोटोन पार्टिकल से जो है मिलके बनी हुई है। तो तब से ये जो है पार्टिकल नेचर की बात हम लोग करते हैं। तो जो है इस चीज में ही साइंटिस्ट में बहुत ज्यादा जो है रहा था कि लाइट वेव नेचर फॉलो करती है या पार्टिकल नेचर फॉलो करती है। तो कई सारी थ्योरीज इस पर जो है रही है काफी, मतलब अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो इसमें बहुत थ्योरीज रही है। तो अब हम सर जो है इसमें कौन सा जो है कौन सी पढ़ेंगे, वेव नेचर पढ़ेंगे या पार्टिकल नेचर पढ़ेंगे? तो साउंड वेव्स तो हमने पढ़ लिया था, है ना। तो इसमें जो है हम आपका जो है पार्टिकल नेचर, साउंड वेव्स को हम जो है पढ़ के आ चुके हैं, मतलब जो साउंड था वो वेव नेचर को फॉलो करता था। तो यहाँ पे क्लास 10th में लाइट को हम जो है एज पार्टिकल नेचर के लिए पढ़ेंगे। ठीक है। तो फिर हमारे जितने भी फिनोमिनन है, चाहे वो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स हो गया, रेनबो का फॉर्मेशन हो गया, मिरर का इमेज मतलब मिरर की वजह से इमेज फॉर्मेशन हो गया, तो इस चैप्टर में हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो लाइट का जो हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है रिफ्लेक्शन। ठीक है। रिफ्लेक्शन होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, मतलब सॉरी, कोई भी ऑब्जेक्ट पर जब लाइट रेज जो है फॉल डाउन होती है तो वो जो है वही एंगल बना के जो है वापस हो जाती है। ठीक है। क्लास 8th में हम लोगों ने इस लाइट के
ये जो लॉज हैं इसके बारे में पढ़ा था। अब हम फिर से जो है एक बार इसको जो है डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आपके चैप्टर के एनसीईआरटी की बुक की स्टार्टिंग में ही इनको रिकॉल किया हुआ है, तो एक बार देख लेते हैं। तो जो पहला लॉ है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, को क्या कहता है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी कि अगर कोई भी जो है अगर इंसिडेंस एंगल बना रही है कोई भी इंसिडेंट रे, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये कोई यहाँ पर मिरर, ये मिरर की क्या है डेड डैश, ये पॉलिश्ड साइड है, ठीक है। अब जो है कोई भी एक लाइट इस पर इंसिडेंट होती है, जैसे यहाँ ऊपर से एक लाइट आ रही है और ये यहाँ पे आके टकरा गई, ठीक है। तो जब ये टकराएगी तब जो है ये टकराने के बाद जो है सेम एंगल पे, जिस एंगल पे आई है उस एंगल से ये वापस हो जाती है। बीच में क्या होता है, बीच में ये मिरर के में नॉर्मल होता है। तो आप लोगों ने पढ़ा है नाइन्थ में कि नॉर्मल जो है हमेशा 90 डिग्री पर ही होता है। तो ये जो नॉर्मल है यहाँ पर भी 90 डिग्री का है। तो ये वाली जो रे है इसका नाम है इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। ये वाली जो लाइन है ये तो नॉर्मल ही है, जो कि आपके पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर जो है, जहाँ पे ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है ना, यहाँ पे जाके टकरा जाती है। और ये वाली जो रे है ये है रिफ्लेक्टेड रे, यानी कि पढ़ने के बाद जो है ये रिफ्लेक्ट करेगी। तो कहने का मतलब ये है इंसिडेंट रे यहां से जो है नॉर्मल से एक एंगल बनाती है जिसका नाम है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। एंगल आई से मैंने इसको नोट किया है, ठीक है। तो ये एंगल आई जो है किसके इक्वल होता है, एंगल आर के। एंगल आर कौन सा है, ये जो रिफ्लेक्टेड रे से जो है एंगल आर बन रहा है, ठीक है। नॉर्मल रे से जो एंगल बनेगा ये वाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, और इंसिडेंट रे से जो एंगल बनेगा ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो ये दोनों जो है एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के हमेशा इक्वल होता है हर पॉइंट पर, चाहे वो हर मिरर, कोई भी मिरर ले लेना, कोई भी प्लेन मिरर ले लेना, कॉनकेव ले लेना, कॉन्वेक्स लेना, तो सब पर जो है ये जो लॉ है ये फॉलो होता है, ठीक है। अगला जो लॉ है वो क्या कहता है कि द इंसिडेंट रे नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, यानी कि इस नॉर्मल लाइन की बात हो रही है, और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों चीजें जो है सेम प्लेन पर ही लाई करती है। यानी कि ये जो मिरर है, तो इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड, ये तीनों एक ही प्लेन पर जो है लाई कर रही है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, दूसरा लॉ, ठीक है। अब हम जो है आगे चलते हैं। सबसे पहले हम जो है स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें हम पहले कॉनकेव पढ़ेंगे उसके बाद कॉन्वेक्स को पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिर स्फेरिकल मिरर जो है दो टाइप्स के होते हैं, एक तो है हमारा कॉनकेव मिरर और दूसरा है कॉन्वेक्स मिरर। तो ये जो मैंने हाफ पार्ट बनाया, हाफ पार्ट भी नहीं, ये 1/10 पार्ट होता है किसी भी एक स्फीयर का, यानी कि कोई एक जो है स्फेरिकल के फॉर्म में एक मिरर रहा होगा, है ना। तो उसका जो है मैंने जो है, मतलब मैंने नहीं, हमने जो है 1/10 हिस्सा जो है कट कर लिया है, और वो जो हिस्सा है वो ये हमारा कॉन्केव मिरर है, और कॉन्वेक्स मिरर इसका जस्ट अपोजिट होता है। तो ये इसका हमने दूसरी वाली साइड जो है कट कर लिया, यानी कि 1/10 एरिया जो है लगभग उस स्फीयर का हमने कट कर लिया, और इसी को हम इस्तेमाल करके इससे हम चेक करेंगे जितने भी जो हमारे इमेज फॉर्मेशन होते हैं वो कैसे होते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कौन कौन सा जो है कॉनकेव मिरर है और कौन सा कॉन्वेक्स मिरर है। इसमें ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है तो याद करने की ट्रिक बनानी पड़ेगी। तो कॉनकेव मिरर की पहचान है, आप जो है अपना राइट हैंड लेना, ठीक है। तो राइट हैंड पे ऐसे एरो बनाना। तो ये जो मैंने डॉटेड लाइन बनाई है ना, ये डेड डेड जो लाइन बनाई है, ये क्या है, ये पॉलिश्ड साइड है, यहाँ पर जो है पॉलिशिंग हो रखी है, ये पॉलिश्ड है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे आप जो है जैसे राइट हैंड रखना, तो जैसे ये वाला स्किन कलर जो है ये जो है डार्क होता है, तो यहाँ पे क्या हो रखा है, ये पॉलिश्ड हो रखा है। तो और जो रिफ्लेक्टिंग साइड होगी वो उसकी कौन सी होगी, ये वाली साइड होगी, यानी कि ये वाली साइड जो है क्या है, सॉरी, ये वाली साइड है पॉलिश्ड, कौन सी, ये वाली साइड, ठीक है। राइट हैंड याद रखना, राइट हैंड को ऐसे बना लेना, ये वाली साइड कैसी है, पॉलिश्ड है, ठीक है। और ये वाली साइड कैसी है हमारी, रिफ्लेक्टेड है, ठीक है। तो ये तो पॉलिश्ड साइड हो गई और ये हो गई रिफ्लेक्टेड, ठीक है। तो ये तो होता है कॉन्केव मिरर,
इसका जस्ट अपोजिट होता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, बस एक ही याद कर लेना, ठीक है, दूसरे को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसका जस्ट अपोजिट कर देना। इसका जो है जस्ट अपोजिट कर दिया। अब जो पॉलिश्ड साइड है वो कहां पर हो गई, वो अंदर की साइड हो गई कॉन्वेक्स मिरर में, और जो रिफ्लेक्टिंग साइड रहेगी वो जो है कॉन्वेक्स मिरर की बाहर की तरफ रहेगी। ठीक है, ये वाली कौन सी है, पॉलिश्ड साइड है, और ये वाली है रिफ्लेक्टेड साइड। ठीक है, दोनों का डिफरेंस क्लियर है, तो इनको याद करने की आप अपनी कोई भी ट्रिक बना सकते हो। ठीक है, तो फिर आज की वीडियो के लिए इतना काफी है। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है कवर करूंगा जो कॉनकेव मिरर है, उसके जो है जितने भी रूल्स हैं, जो भी डायग्राम फॉर्मेशन के, इमेज फॉर्मेशन के जितने भी रूल्स हैं उनको कवर करेंगे, और जितने भी रे डायग्राम्स हैं कॉनकेव मिरर के और कॉन्वेक्स मिरर दोनों के ही हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कर लेंगे। ठीक है, बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जो है अपना आप जो है बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा। उसके बाद जल्द से जल्द जो है मैं अगली वीडियो भी इस टॉपिक पर डाल दूंगा। Thank you.